Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my dear friends. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel RKS Academic Zone. देखिए, जितने भी विद्यार्थी हैं BA पार्ट 1 के लिए, उनके लिए मैंने पहले पॉलिटिकल साइंस का गेस दिया था। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स BA पार्ट 1 का जो गेस मैंने छोड़ा था, आप लोगों को बताया था, यहाँ दिया था। वहाँ पर मैंने कहा था कि मेरा जो गेस वो सॉल्व 60 के रूप में आता है, जहाँ 20 मैं सब्जेक्टिव गेस दूंगा और 40 ऑब्जेक्टिव दूंगा। तो फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का और सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का BA पार्ट 1 का मैं दे चुका। अब बारी है वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पर BA पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव्स के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर ऑनर्स का ऑब्जेक्टिव्स जितने हैं वो 40 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ बताऊँगा। आप मुझे ध्यान से सुने और उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये पूरा गेस पिछले साल के क्वेश्चंस, उसके पिछले साल के क्वेश्चंस सबको मिलाकर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो ये गेस एक अनुमान है। अनुमान किया जा रहा है कि ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने यहाँ आपको रखा है उसके आधार पर। तो चलिए आज मैं आपको उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिवील कर रहा हूँ, बता रहा हूँ गेस क्वेश्चंस के रूप में। तो ध्यान में रखिएगा, BA पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का फर्स्ट पेपर उसका ऑब्जेक्टिव गेस यानी 40 क्वेश्चंस, रेस्ट 20 सब्जेक्टिव का मैं दे चुका हूं। यहां 40 ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है। तो चलिए पहला क्वेश्चंस मैं जो गेस के रूप में बताऊंगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा वो है, किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है? किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है? ऑप्शंस है फ्रांस, जापान, स्विट्जरलैंड और USA। ठीक है, आपने ध्यान से सुना होगा, इसको देखते रहिएगा, नोट करने की बात नहीं, इसको आप देखेंगे, बनाएंगे, कोशिश करेंगे। सेकंड है, प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित सरकार है। इसे किसने कहा? गिटेल या ब्लंट्सली या लिंकन या लास्की? ठीक है। नेक्स्ट, मॉडर्न डेमोक्रेसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मॉडर्न डेमोक्रेसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? योर ऑप्शंस आर लास्की, ब्राइस, रूसो या स्टालिन। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है, किसने कहा? बोदा, विलोबी, ऑस्टिन या बेंथम? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन रूस, नेक्स्ट जर्मनी, थर्ड इंग्लैंड या फिर फ्रांस? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बहुलवादी नहीं है? बहुलवादी नहीं है। क्रैब, लिंडसे, लास्की या फिर उपरोक्त में से कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। ये आपको चूज करना, देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लोकतंत्र वो शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, किसने कहा? ब्राइस ने, लिंकन ने, गार्नर ने या फिर सीले ने? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी किताब राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का आधार प्रस्तुत करती है? पहला ऑप्शन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और द कैपिटल या दास कैपिटल या फिर सिर्फ दास कैपिटल या फिर जर्मन आइडियोलॉजी? ठीक है। नेक्स्ट, राजनीति विज्ञान का शक्ति, शासन अथवा सत्ता से संबंध है, किसने कहा है? लॉसवेल ने या बेंटले ने या फिर ईस्टर्न ने या फिर डाहल ने? किसने कहा? नेक्स्ट, राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने दी? राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने दी है? विल्सन ने, गिटेल ने या फिर लॉर्ड ब्राइस ने या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? ठीक है, ये जो क्वेश्चंस अभी मैंने यहां आप लोगों के सामने रखा उसको आप ध्यान से देखेंगे, यानी ये 10 क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिया। अब फिर चलिए आगे चलते हैं, और कुछ क्वेश्चंस है, अभी 40 क्वेश्चंस मुझे देना है आप लोगों को। अब ध्यान से देखिए, किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है? किसने कहा है? एक्टन ने, गार्नर ने या गेटल ने
या फिर लिकॉक ने। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन व्यवहारवाद से संबंधित है? व्यवहारवाद से संबंधित है सिले या डेमोक या फिर एस्टन या फिर गिलक्रिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? दैवीय सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत या फिर ऐतिहासिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थक है? ध्यान में रखिएगा, ग्रीन, लेनिन, रूसो और मैकाइवली। नेक्स्ट, उदारवाद का जनक कौन है? उदारवाद का जनक कौन है? लॉकी, मैकाइवली या बेंथम या फिर हॉब्स। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी विचारधारा राज्य को आवश्यक बुराई मानती है? कौन सी? आदर्शवाद या मार्क्सवाद या फिर नकारात्मक उदारवाद या फिर फासीवाद। याद में रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजनीतिक स्वतंत्रता का एक पहलू है? कौन सा? धर्म पालन की स्वतंत्रता या फिर व्यवसाय की स्वतंत्रता। इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा तत्व राज्य को अन्य समुदाय से अलग करता है? जनसंख्या या प्रशासन, भूभाग या फिर प्रभुसत्ता। ठीक है, नेक्स्ट, दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते? यानी उसमें से आपको ध्यान में देना है, प्रचार या संगोष्ठी या फिर लॉबिंग या फिर चुनाव लड़ना जिसको कहा जाए। नेक्स्ट, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने किया? कार्ल मार्क्स ने या अरस्तु ने या फिर प्लेटो ने या मॉन्टेस्क्यू ने? किसने किया? तो देखिए, ये 10 क्वेश्चंस आपका हो गया। ये जो ईयर वाइज मैंने क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया, जो पीछे से गेस किया, वो मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ एक एक करके। तो ये आपका 10 यानी 20 क्वेश्चंस हो गए। 10 मोर। देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देना है, किसने कहा है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है? किसने कहा? GDH कोल या फिर MK गांधी या फिर हॉब्स या जॉन लॉकी। नेक्स्ट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रस्ताव सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद में रखा किसने? जे बेंथम ने या फिर चर्चिल ने या फिर थॉमस हेरे ने या फिर एडमंड बर्क ने? ठीक है, किसने कहा साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है? कार्ल मार्क्स ने या माओ ने या फिर स्टालिन ने या फिर लेनिन ने? नेक्स्ट, निम्न में से कौन आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थक है? कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर या TH ग्रीन या फिर JS मिल या फिर जे बेंथम? कौन है? नेक्स्ट, वे एक सर्वाधिकारवादी राज्य का समर्थन करते हैं। कौन? उदारवादी, फासीवादी या फिर नारीवादी या उपयोगितावादी? कौन सा आंसर होगा? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति को व्यवहारवादियों ने उचित माना था? ऐतिहासिक या निगमनात्मक या हेतुवादी या फिर वैज्ञानिक? ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी है? कौन है? सार्टोरी या फिर लिंकॉइन जिसको कहा जाए या फिर JS मिल या फिर रूसो? कौन है? नेक्स्ट देखिए, किसने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल के रूप में परिभाषित किया है? किसने? लॉर्ड ब्राइस या H.J. लास्की या फिर बर्क या फिर लोवेल? किसने किया है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक ने आनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? रूसो, मार्क्स, रॉल्स या एरिस्टोटल? किसने किया? या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समाजवादी राज्य बल देता है किस पर? स्वतंत्रता पर,
राजनीतिक स्वतंत्रता पर, या आर्थिक सुधार पर, या व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार पर, या फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर। ठीक है, अब 10 क्वेश्चंस, मोर 10 क्वेश्चंस आपको और मुझे देना है। अब देखिए इसमें से क्या आ रहा है। किसने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? किसने कहा राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? स्टोन ने, या आलमंड ने, या कैटलिन ने, या लास्की ने? नेक्स्ट, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? गार्नर ने, एरिस्टोटल ने, प्लेटो ने, या डिमॉक ने? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थक नहीं है? हॉब्स, लॉकी, रूसो, या एरिस्टोटल? डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, या जर्मन? किसने कहा कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर परम राजनीतिक शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है? किसने कहा? ऑस्टिन ने, ग्रोटियस ने, या पुलॉक ने, या बॉडिन ने? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मार्क्स ने, या ग्राम्स्की ने, या सीले ने, या गार्डनर ने? निम्नलिखित में से किसने रामराज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया? किसने किया? नेहरू ने, तिलक ने, गांधी ने, या फिर अरबिंदो ने? निम्नलिखित में से किसने बहुलवाद का समर्थन किया? ऑस्टिन ने, या लास्की ने, या प्लेटो ने, या हॉब्स ने? या फिर इनमें से क्या कानून का स्रोत नहीं है? कस्टम, रिलीजन, लेजिस्लेचर, या फिर स्कूल? नेक्स्ट, प्राकृतिक अधिकारों का समर्थक कौन है? लॉकी, एरिस्टोटल, या हिगल, या बेंथम? ठीक है, तो देखिए कितने हो गए आपके पास, कुल मिलाकर 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगा कि इसकी तैयारी आपको कर लेनी है। तो अब आप तैयारी में जुट जाइए। तो आपका जो बीए पार्ट 1 का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर ऑनर्स का, मैंने उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ दे दिया, बता दिया। अब आगे फिर नेक्स्ट यानी जो सेकंड पेपर होगा पॉलिटिकल साइंस का, उसका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लॉट में दूंगा। टिल देन, बाय बाय, सी यू अगेन एंड ऑल द बेस्ट।